मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विराट इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मुझे अभी के अभी घर वालों को बता देना चाहिए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि विराट ने उनसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसका एक बच्चा है। अभी सम्राट को फोन लगाता हूँ, सबको बता देगा। नहीं 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 जीजू, आप सम्राट दादा को फोन नहीं करेंगे। सही क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों उसे बचाना चाहती हो? मैं विराट सर को बचाने की कोशिश नहीं कर रही जीजू। तो फिर? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। मेरी आई, मेरे बाबा, उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बेचारे टूट जाएंगे। विराट सर से पहले वो खुद पर, अपनी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। ये सब जानकर उन पर क्या बीतेगी, आपने कभी सोचा है जीजू? मैं लाख तकलीफें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आई बाबा की जरा सी आह भी ना मेरी जान निकाल देती है। ना ही मैं उन्हें तकलीफ दे सकती हूँ और ना ही तकलीफ में देख सकती हूँ। इसलिए आप ये सब विराट सर पे छोड़िए। उन्हें इस सब के साथ जैसे डील करना है वो कर सकते हैं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ विराट की मेरी वजह से तुम कितना रिस्क उठा रहे हो। मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सिर्फ नौकरी नहीं, बरसों से कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जो मेरे सबसे करीब थी, मेरी दोस्त, मेरी बीवी, जो मुझे समझती थी, उसी को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? सही तुम्हारे घर वालों की बहुत क्लोज थी ना, तुम्हारी वजह से उसने घर छोड़ा। इस बात से तुम्हारे घर वाले तुमसे काफी गुस्सा होंगे, तुम्हें बुरा भला भी बोल रहे होंगे। उनके अंदर जितना जहर था मेरे लिए वो सब निकाल चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो वो मुझे भी घर से बाहर निकालना चाहते हैं। उस घर में, मेरे घर वालों के दिलों में सही की जो जगह है, उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं। क्या करोगे विराट? कहाँ रहोगे? सच कहूं तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि मैं ये तुमसे कहूंगा। देखो श्रुति, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो कुछ दिनों के लिए क्या मैं उस घर में तुम्हारे साथ रह सकता हूं, जो मैंने तुम्हारे और साहस के लिए अरेंज किया था? सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारा और साहस का और अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा। अगर अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। तुम स्ट्रेस मत लेना, ये फैसला पूरी तरह से तुम पर है। अब भी तुम पे भरोसा नहीं करना मतलब खुद के साथ बेईमानी करना होगा। मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते टूट गए, तुम्हारे घर वाले तुमसे दूर हो गए, तुम जो जिंदगी जीते आए थे वो पीछे छूट रही है। और मैं जानती हूँ अपनी जिंदगी पीछे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, चीजें और मुश्किल होती जाती हैं जब कोई हमारा साथ नहीं देता। पर ये मेरे अपने फैसलों का नतीजा है, जिन्हें मैं खुद ही भुगतूंगा, चुपचाप भुगतूंगा, अकेले भुगतूंगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से यही तो करते आ रहा हूं मैं। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे सब बताना होगा। मैं जानता हूं कि आपको मुझसे बात करनी है और क्या बात करनी है वो भी जानता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बाबा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, 2 दिन से सोया नहीं हूं। अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की ना तो हिम्मत है ना ताकत है। थोड़ी देर आराम करना है बाबा, बस थोड़ी देर कर सकता हूँ। सोना है मुझे थोड़ी देर। वाह वाह विराट, हम सब की नींदें उड़ाकर, हम सब की जिंदगी में अशांति फैलाकर अब तुम शांति से सोने देने की बात कर रहे हो विराट। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और हम लोग सब चुपचाप देखते रहेंगे?
अपना घर परिवार नौकरी सब कुछ भूल भाल कर उस औरत के पीछे अपना सारा वक्त लगाने पे पड़े हो। अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना, तो फिर जाओ ना, उसी के पास जाओ। क्यों आए हो यहाँ? आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास आई। मैं वाह विराट, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कभी भी। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि तू इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी किए जा रहे हो। बाबा, आपको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे कोई... अगर बच्चा होते तो ठीक होता, कम से कम इन हरकतों से मुझे इतना दुख तो नहीं पहुंचता। लेकिन एक समझदार एडल्ट बेवकूफियां किए जा रहा है। विराट, तू छोटा था ना, तब खिलौनों से खेलता था, लेकिन लगता है आजकल तू लोगों की जिंदगियों से, उनके जज्बातों से खेल रहा है। लेकिन बात को समझ, टूटा खिलौना जोड़ा जा सकता है, टूटा दिल कभी नहीं जोड़ा जा सकता। विराट, कांटा चुभता है तो दर्द होता है, हैरानी नहीं। लेकिन अगर फूल चुभने लगे तो इंसान ठगा हुआ महसूस करता है। तो वही फूल है जो हमें चुभने लगा है। तेरे और सई के रिश्ते में हमें से किसी ने भी दखल नहीं दिया, क्योंकि तू उसे अपनी मर्जी से इस घर में लाया था। उसका गुस्सा, उसका ये घर छोड़कर जाना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके फैसले से हैरानी भी नहीं हुई, वो है ही ऐसी। पर तुला कैसा ले रे? तू तो ऐसा नहीं था। तू कब से इतना लापरवाह हो गया? वही नहीं, इसमें सई की कोई गलती नहीं है। सई ने इस बार घर उसकी जिद के कारण नहीं छोड़ा है। सई घर छोड़कर इसलिए नहीं गई है कि उसे किसी को तकलीफ पहुंचानी है, बल्कि इसलिए गई है कि उसकी तकलीफ थोड़ी तो कम हो सके। इसने तो उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। पापा, मैंने उसे रोकने की कोशिश बस की। बस बस, और कोई झूठी कहानी नहीं सुननी मुझे। क्या किया तूने? सही को रोकने के लिए क्या किया तूने? कुछ नहीं। तू घर छोड़कर जा रही थी और तू बस देखता रहा। अगर तू उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता ना, तो भी तेरी हरकतों को देखते हुए वो कम था। माफी के लायक तो तू वैसे भी है नहीं। शायद तुझ पर तरस खाकर वो रुक जाती है। बहुत शर्म आ रही है मुझे कि मेरी बहू मेरी आंखों के सामने घर छोड़कर गई, और जिसकी वजह से गई वो बेशर्मों की तरह अभी यही खड़ा है। मेरी वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं ना? बताइए, कब चला जाऊं यहां से? आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। बोलिए। क्या है उस श्रुति में ऐसा जो सही में नहीं है? बस आई, बस। आप लोग क्यों समझ नहीं रहे हो कि श्रुति और सई को कंपेयर नहीं कर सकते? ये ठीक नहीं है, ये दोनों की बेइज्जती। आप लोग तो श्रुति से मिले तक नहीं। तो मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, पुलिस स्टेशन में। उस औरत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बाबा, आप अभी गुस्से में बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। किस बात की सजा दिलवाएंगे आप श्रुति को? पुलिस स्टेशन क्यों आएगी वो? मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे उसने बहला फुसला के फंसा दिया है। आई एम एन एडल्ट। मैं आप सबको कितनी बार बोल चुका हूं, समझा समझा के थक गया हूं कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं।
लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में अफेयर है, तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट कीजिए ना। श्रुति को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही कह रहा है विराट, इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद करने वाला तो तू ही है। तो इस हिसाब से अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो वो तू है विराट। सच में तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए विराट, जेल तो तुम्हें जाना ही चाहिए। उस बेचारी सही का इस शहर में कोई नहीं है, न कोई घर न कोई अपना। तुम्हारी वजह से वो ये घर छोड़ के चली गई है, हम सब कुछ छोड़ के चली गई है, तो तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना। अश्विनी मम्मी प्लीज शांत हो जाइए। आई मेरी दूर। अपनी माँ को रुलाने वाले इंसान से ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता विराट। सच कह रहा है, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं है। जीवा, अगर तो ये सब बोलकर मुझे बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहा है तो जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी ने जो मोड़ लिया है ना, मेरी हर एक सांस मुझे बुरा फील करवा रही है। मुझे तो मेरा जीना ही बुरा लगने लगा है। मुझे कितना बुरा फील हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और समझना भी नहीं है हमें। तो अपनी इस तकलीफ, अपने दुख को लेकर इस घर से दफा हो जा। तू इस घर में रहने के लायक नहीं रहा। मैं जानता हूं, अब तो आपको मेरी शक्ल से भी नफरत होने लगी है। लेकिन क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर चला जाऊं? अभी के अभी? देखा अश्विनी, इसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। वहिनी के कहे पर सवाल उठा रहा है। बाबा मैंने सवाल। हाँ, वही सही कह रही है। निकल जाओ यहाँ से, आप अभी निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं सारा सामान पैक करने में मुझे थोड़ा टाइम जाएगा। इतने बरसों की यादें जो समेटनी है, वक्त लगेगा। एंड आई एम श्योर आप लोग भी नहीं चाहते होंगे ना कि मेरी कोई भी चीज या मेरी कोई भी याद पीछे रह जाए। थोड़ा वक्त लगेगा, चला जाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।